रहस्यमयी कुआं, एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे गांव को डरा दिया। शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव वाले उसे मौत का कुआं कहते थे। कहा जाता था कि जो भी रात के समय उस कुएं के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चे शाम होते ही घरों में बंद हो जाते और बड़े लोग उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करते थे। लेकिन गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों की बनाई हुई झूठी कहानियां हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, अगर उस कुएं में सच में कोई रहस्य है तो मैं आज रात पता लगाकर रहूंगा। दोस्त डर गए। पागल हो गया है क्या, वहां मत जाना। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उस रात ठीक 12 बजे वह टॉर्च लेकर अकेला उस कुएं की तरफ निकल पड़ा। रहस्यमयी आवाज, चारों तरफ घना अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थीं। जैसे जैसे अर्जुन कुएं के पास पहुंच रहा था उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! अर्जुन चौंक गया। उसने टॉर्च कुएं के अंदर डाली, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब वहां सिर्फ डरावना सन्नाटा था। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन डर गया। उसी समय फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज कुएं के अंदर से नहीं बल्कि उसके बिल्कुल कान के पास से आई थी। पुरानी डायरी। अर्जुन डरते हुए घर वापस आया, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन वह गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादाजी हरिराम के पास गया। अर्जुन ने पूरी बात बताई। हरिराम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुमने उस आत्मा को जगा दिया है। फिर उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में लिखा था, 50 साल पहले इसी गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हथियाने के लिए उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया था, लेकिन मरने से पहले गौरी ने बदला लेने की कसम खाई थी। उस दिन के बाद जो भी रात में उस कुएं के पानी दिया आस गया, वह गायब हो गया। अर्जुन को अब पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन उसने तय किया, मैं इस रहस्य का अंत करके रहूंगा। कुएं का सच। उस रात अर्जुन फिर कुएं के पास गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक कैमरा था। वह सब रिकॉर्ड करना चाहता था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी कुएं के अंदर से सफेद कपड़ों में एक लड़की बाहर निकलती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी काली थीं और चेहरा बेहद डरावना। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन तभी उसने देखा लड़की रो रही थी। वह डरावनी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। गौरी ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर उसने कुएं की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने अंदर झांका और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। कुएं के अंदर इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं, असली अपराधी। अगले दिन अर्जुन पुलिस को लेकर वहां पहुंचा। जब कुएं की खुदाई हुई तो कई लोगों के कंकाल मिले। पूरा गांव डर गया। जांच में पता चला कि गांव का सबसे सम्मानित आदमी मुखिया रघुवीर ही असली अपराधी था। वही लोगों को मारकर कुएं में फेंकता था ताकि उसका राज कभी बाहर न आए। गौरी की आत्मा सिर्फ लोगों को डराना नहीं चाहती थी, वह सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। पुलिस ने रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया और कई सालों पुराना रहस्य खत्म हो गया। आखिरी मोड़, सब कुछ ठीक हो चुका था। गांव वाले अब चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। उस रात अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में आने लगी। अर्जुन की आंख खुली। उसने सामने देखा, सफेद कपड़ों में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। गौरी धीरे से बोली, धन्यवाद, और अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी जब रात के 12 बजते हैं तो उस पुराने कुएं के पास से किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है।